नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा, कोटा राजस्थान से। एक बार फिर आपके सामने आप लोगों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है। अभी कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, कोई बैक पेन की डिमांड कर रहा है कि आप सर बैक पेन का वीडियो डालो, कोई एवीएन के लिए बोल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और मेरे को भी टॉपिक मिल रहे हैं इसके लिए कि हाँ वाकई में आप लोगों की क्या क्या समस्या है उससे मालूम चलता है। तो मैं आज आपका ही बताया हुआ एक टॉपिक लेके आपके सामने हूँ। एवीएन यानी एवोवेस्कुलर नेक्रोसिस। अपने शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में किसी कारणवश, कारण तो बहुत सारे हैं, आजकल यंग एज में सबसे ज़्यादा ये मिलता है। स्टेरॉइड सेवन के कारण कई यंगस्टर हेल्थ बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड का सेवन करने लग जाते हैं और परिणाम ये होता है कि वो हेल्थ तो नहीं बनती उनकी, लेकिन उनको एवीएन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उनका हिप जॉइंट ख़राब होना चालू हो जाता है। ये है ड्रिंकिंग, शराब पीने से भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। ज़्यादा ड्रग्स लेने से, मेडिसिन ज़्यादा खाने से भी ये समस्या आ जाती। पेन किलर वगैरह भी आप ज़्यादा लोगे तो उससे भी ये समस्याएं खड़ी हो जाती है। और आज इसका समाधान कुछ भी नहीं है। आप नेक्रोसिस यानी आपको रिप्लेसमेंट कराना है, हिप रिप्लेसमेंट है एकमात्र समाधान आपके सामने आएगा। लेकिन इसका समाधान आपको यदि याद हो तो बहुत पहले ही मैं कर निकाल चुका हूँ और सैकड़ों केस हमने एवीएन के ठीक किए हैं मेरी टेक्निक के द्वारा। और भी कई लोग आज इंडिया के अंदर यदि एवीएन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो सब मेरे यहीं से सीख के गए हुए हैं लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे सफलतापूर्वक इसका एवीएन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जो बात करने आया हूँ वो आया हूँ इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि लोगों ने कब पूछा है मुझसे, आप लोगों ने पूछा है कि सर इसकी क्या एक्सरसाइज हम घर पे कर सकते हैं जिससे इसको मैनेज किया जा सकते। इसमें थोड़ा सी समझने की बात जो है वो ये है कि हिप जॉइंट की जो बनावट है वो ऐसी है कि बॉल जो हिप जॉइंट की रहती है उसमें ब्लड सप्लाई जब कमज़ोर हो जाती है या वहाँ पे ब्लड प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाता है तो नेक्रोसिस की कंडीशन सामने आने लगती है। तो इसमें फीमोरल, मीडियल फीमोरल आर्टरी जो है वो ब्लड की सप्लाई करती है और जो बॉल रहती है, बॉल के ऊपर पूरा आर्टरीज का एक जाल बना हुआ रहता है जहाँ से सप्लाई इसकी होती है। तो अब आप कंडीशन ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि बॉल के ऊपर हमारे पूरे शरीर का लोड रहता है। हम चाहे खड़े हैं, हम चाहे बैठे हैं, हम चाहे चल रहे हैं, हम चाहे सीढ़ी चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, सारा दबाव बॉल के ऊपर आता है। तो उससे जो सप्लाई ऑलरेडी बंद है उस पर दबाव आने से वो सप्लाई और ज़्यादा डैमेज होना चालू हो जाती है और बोन का ख़राब होना उसमें चालू हो जाता है। इसमें एक्सरसाइज बहुत सारी बताते हैं, कई मेरे पास इतने पेशेंट इसके आते हैं, अभी भी कम से कम 5-6 पेशेंट इसके हैं। तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो लोगों को एक्सरसाइज करने से तकलीफ़ आती है, क्योंकि नेक्रोसिस बनने से अंदर बोन डैमेज हो जाती है, उसके किनारे अंदर कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे कार्टिलेज डैमेज होने के चांसेज उसके ज़्यादा रहते हैं, तो तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आप खड़े रहोगे तो आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, आप पैदल चल रहे हो ज़्यादा चल लोगे तो आपको परेशानी आ जाएगी, आप ज़्यादा देर सिटिंग करते हो तो आपको परेशानी आ जाएगी। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएँ, उसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज आपके लिए, एक्सरसाइज टिपिकल है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन है कि अपन दिन भर जितना भी आप वर्क, काम तो बंद किया नहीं जा सकता, काम बंद कर नहीं सकते, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज आपको मिलेगी कम से कम शाम को आप रिलैक्स हो जाओ, सुबह उठो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लो तो आपका हिप जॉइंट थोड़ा रिलैक्स हो जाए, उसमें नर्व सप्लाई, वो ब्लड सप्लाई वापस चालू हो जाए और वापस रीजनरेशन की प्रक्रिया उसमें शुरू हो सके। उसके लिए कुछ 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि साइड में आपको क्लिप में चलेगी। पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको कोई भी पाइप सामने हो तो उसको दोनों हाथों पे ऐसे पकड़ के और लटक जाना है, लटक के और पूरे अपने कमर को, हिप जॉइंट को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है, यानी पूरा
उसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल रिलीज़ कर दो, उसको खींच के नहीं रखना है, बिल्कुल लूज कर दो। तो उससे क्या होगा कि उससे आपका हिप जॉइंट जो दबाव है, जो पूरे दिन से उस पर दबाव आया हुआ है, वो दबाव एकदम से रिलीज हो जाएगा। आप जैसे ही शरीर को ढीला छोड़ोगे तो आपको लटके रहना है। आप खड़े होगे बैठोगे तो ये दबाव पड़ेगा, है ना, आपको उस दबाव को रिलीज करना है। तो वो पोजीशन एक ऐसी है कि आप उस पर लटके रहेंगे, पूरा ये छोड़ देंगे तो दबाव रिलीज हो जाएगा, आपको उससे आराम तुरंत मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। और हिप जॉइंट को, उस बोल्ट को रीजनरेट होने की एक उसको वक्त मिलेगा थोड़ा सा, और रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आप एक्सरसाइज आप करें। दूसरी एक्सरसाइज भी इसी तरह की है, यदि आप कर सकते, बचपन में काफ़ी किया करते थे कि दोनों पैरों की पाइप को, दोनों घुटनों को मोड़ के फंसा कर उल्टे लटक जाया करते थे। ये भी प्रोसेस वही है, लेकिन अपन इस पहली एक्सरसाइज में लटके ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें उल्टे लटक रहे हैं। तो उल्टे लटकने से ये बॉल ऊपर खिंचती है, पूरी बॉडी नीचे लटक जाती है। तो दोनों दिशाओं से जब एक्सरसाइज अपन करते हैं तो ये उल्टी वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, इससे ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ जाता है, तो इससे ब्लड सप्लाई के चालू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए किसी की भी सहायता से हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में भी कोई ऐसा अपन उपाय कर सकते हैं, या पार्क में जाके ये एक्सरसाइज की जा सकती। तीसरी एक्सरसाइज फुल एक्सरसाइज, पूरे दोनों हाथों को, कोई भी पाइप को पकड़ के आप पूरा लटक जाओ, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ के उसमें पैरों को भी आप हल्का मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन नहीं दो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। और हिप जॉइंट का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, हिप जॉइंट की जो सप्लाई है वो चालू होएगी, और नेक्रोसिस धीरे 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 आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन जो एक्सरसाइज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और एक ऐसी एक्सरसाइज है जो लगभग आपने या तो बताया नहीं होगा अब तक किसी ने, या आपने शायद अब तक प्रचलित जो एक्सरसाइज है उससे बिल्कुल अलग हटके मेरे अनुभव के आधार पे ये मैंने तैयार की और लोगों को बताता हूँ, और काफ़ी आराम इससे लोगों को मिल रहा है। तो एवीएन का जो प्रॉब्लम आप लोगों को, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका समाधान 100% है। 1 से लेके 3rd ग्रेड तक तो एवीएन हम इजी गोइंग ठीक कर देते हैं। 4th और 5th ग्रेड में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उसको भी हम मैनेज कर देते हैं टेक्निक के द्वारा। और एक्सरसाइज आप ये मैंने जो बताई वो घर पे करें, तो इससे आपको एक्सरसाइज से भी काफ़ी आराम मिलेगा। दिन भर का जो पेन है उस पेन से आपको आराम मिलेगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, कि जब भी एवीएन की कोई कंडीशन हो तो इसमें आपको उल्टा चलना चाहिए। मैंने आपको पहले नी रिप्लेसमेंट के लिए जो वीडियो मैंने बनाया था नी आर्थराइटिस के लिए, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि आप उल्टा चलें, जितना हो सके उल्टा चलें। उल्टा चलने से भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है जॉइंट्स को, चाहे वो नी जॉइंट है चाहे वो हिप जॉइंट हो। और सीढ़ी हमेशा उल्टे चढ़े, तो उससे भी आपके हिप जॉइंट को काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये आप ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी परेशान लोग हैं, उन तक इनको पहुँचाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।